नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम फिर से लेकर आए हैं ये वीडियो, और ये वीडियो है आपकी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे फेज़ 5 की। तो आप सामने देख रहे हैं, सामने है ये आपका ऊंचा देख रहे हैं, ये डंपिंग यार्ड है और ये सामने जो है हापुड़ रोड है। हापुड़ रोड तो ये यहीं से कनेक्ट होने वाला है। ये जो हापुड़ रोड है यानी NH 235 यानी NH 235 है जिस पे ये कनेक्ट होगा, और ये सामने से आएगा और फिर सीधा ऐसे चला जाएगा ये कनेक्ट होने के लिए दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे में। तो ये फेज़ 5 है। आप देख सकते हैं किस तरह का यहाँ काम हो रहा है। साइड में वॉल लगा दी गई हैं। मैं आपको इसके बारे में कुछ जानकारी दे दूँ। ये 14.6 किलोमीटर लंबा मार्ग है जो जैनुद्दीनपुर जो मोदी नगर में पड़ता है, जहाँ पर ये कनेक्ट होगा एक्सप्रेसवे में, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे में। ये फेज़ 5 वो है, ये जैनुद्दीनपुर में कनेक्ट होगा। और यहाँ पर जो है ये आप देख रहे हैं जाहिदपुर है, जाहिदपुर में ये यहाँ पर कनेक्ट होगा। ये जो मेरठ और हापुड़ रोड है इसमें NH 235 पर यहाँ पर ये कनेक्ट होने वाला है। और ये 4 लेन रहने वाला है, 2 लाइन इधर और 2 लाइन इधर। तो ये 4 लेन एक्सप्रेसवे रहने वाला है जो ये बन रहा है। तो फ़िलहाल तो ये एज 4 लेन रहेगा, लेकिन बाद में ये एक्सटेंड भी किया जा सकता है एज़ पर रिक्वायरमेंट पे। तो आप सामने देख सकते हैं किस तरह का नज़ारा है ये। और ये आप देखो वाल बना दी गई जिससे कोई भी जानवर या कोई चीज़, कोई इंसान भी इधर से इधर एकदम डायरेक्ट ना आ जाए। तो वॉल रहेगी तो वो एक बैरियर का काम करेगी, और ये दोनों तरफ बनाई जाएगी, इधर भी और इधर भी, आप देख सकते हैं। और अगर मैं इसकी पूरे की बात करूं, जो पूरा NE जो रहने वाला है नेशनल एक्सप्रेसवे, ये पूरा 96 किलोमीटर रहने वाला जो दिल्ली है। दिल्ली में जो आपका निजामुद्दीन ब्रिज पड़ता है वहाँ तक, तो निजामुद्दीन ब्रिज से लेकर ये मेरठ तक आएगा। और इसका उद्देश्य जो है वो उद्देश्य है कि जो ट्रैफिक है जो बिजनौर को जाता है और या फिर मेरठ को आता है वो दिल्ली से, तो वो डायरेक्ट इसके थ्रू यहाँ आ जाए, जिससे उनका समय भी बचे और जाम की स्थिति में वो ना फंसे। तो इसका उद्देश्य यही है, क्योंकि प्रतापपुर में कनेक्ट हो रहा है जो एक्सप्रेसवे है, ये सीधा दासनाथ से होते हुए और सीधा ये यहाँ पर प्रतापपुर में कनेक्ट हो जाता है। लेकिन ये क्या है कि जिससे कि वहाँ तो कनेक्ट हो रहा है मेरठ में, उधर को आ जाएगा, लेकिन फिर भी एक और अच्छा है कि जो बिजनौर को जाना चाहते हैं या मेरठ में गढ़ रोड पे आना चाहते हैं या गढ़ रोड की तरफ जाना चाहते हैं, उनके लिए भी एक कनेक्टिविटी बन जाए, इस वजह से ये बनाया गया है। और इसका एक उद्देश्य भी है जो कि यहाँ गंगा एक्सप्रेसवे बनना है, पास में गंगा एक्सप्रेसवे है। और अगर कोई दिल्ली से आ रहा है, उसे ये प्रयागराज या बरेली वगैरह कहीं जाना है, तो वो गंगा एक्सप्रेसवे के थ्रू जा सकता है। इससे आएगा और सीधा यहाँ पास में गंगा एक्सप्रेसवे है, उस पर चढ़ेगा। दिल्ली पहले तो हापुड़ रोड पे चढ़ेगा जो हापुड़ के लिए जा रही है मेरठ से, फिर आगे जाके खरकुद्दा है, वहाँ पर जो है आपका गंगा एक्सप्रेसवे कनेक्ट हो रहा, गंगा एक्सप्रेसवे में चढ़ेगा और सीधा फिर प्रयागराज तक जा सकता है। तो ये पूरा का पूरा यहाँ इसलिए बनाया गया जिससे जो है समय बचे और जाम की स्थिति ना लगे, लोगों को सुविधा देने के लिए बनाया गया एक तरीके से। और मैं बता दूं ये 5 फेज़ जो है आपके, 5 फेज़ भी बता दूं कौन कौन से हैं। पहला तो फेज़ यही है कि आपका जो निजामुद्दीन ब्रिज है वहाँ से सीधा आपका ये सीधा आएगा आपका दिल्ली यूपी बॉर्डर पर, जिसकी लंबाई 8.7 किलोमीटर है। इसे सेक्शन 1 बोलते हैं। और सेक्शन 2 जो रहेगा वो यूपी बॉर्डर यानी दिल्ली यूपी बॉर्डर जो है वहाँ से डासना के लिए है। ये आपका दूसरा सेक्शन है जो कि 19.2 किलोमीटर रहने वाला है। और जो तीसरा सेक्शन है वो डासना से हापुड़ के लिए जाता है जो 22.2 किलोमीटर का है। और चौथा सेक्शन जो है वो डासना से मेरठ के लिए आता है जिसकी जो लंबाई है वो 46 किलोमीटर रहने वाली है, जो कि प्रतापपुर में जाके मिलता है। यानी डासना से प्रतापपुर का जो एरिया है उसकी 46 किलोमीटर की रेंज है, यानी पूरा जो 46 किलोमीटर लंबा है। और जो 5वां फेज़ है वो आपका मोदी नगर जैनुद्दीन पड़ता है, यानी फेज़ 5 जहाँ से स्टार्ट होगा वहाँ से लेकर और यहाँ तक कि ये फेज़ 5 है। और जैनुद्दीनपुर तक जो डंपिंग यार्ड है सामने आप देख सकते हैं, डंपिंग यार्ड भी बोल देते हैं, हापुड़ रोड भी बोल देते हैं इसको। तो यहाँ पर आके मिलेगा। इसकी 14.6 किलोमीटर लंबाई रहने वाली है, लेंथ रहने वाली है इसकी। तो ये आपका फेज़ 5 है। तो आप देख सकते हैं इसका जो पूरा मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल बताने की कोशिश करी है। और अब हम देखेंगे कि यहाँ सामने देख सकते हैं जो ये ब्रिज, ये जो सामने पानी के निकासी के लिए छोटी सी पुलिया बनाई गई है, ये पहले नहीं थी, ये बना दी गई है। एक पुलिया वहाँ बनाई जा रही थी, वो बना दी गई है। एक पुलिया डंपिंग यार्ड के पास है, वो बना दी गई है। और देख सकते हैं मिट्टी का डंपर लेके मिट्टी का डंपर आ रहा है जो मिट्टी लेकर आ रहा है, उसे डालने के लिए आगे कहीं डालेगा या हो सके यहीं डाले। तो ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पर मिट्टी डाल दी गई है। पहले यहाँ एक 12 वेल थी, पेड़ वेड़ खड़ा था, वो पेड़ भी काट दिया गया, 12 भी हटा दी गई है यहाँ से। और 12 हटाने के बाद में ये बिल्कुल प्लेन हो गया और अब यहाँ मिट्टी डालने का सामने काम भी शुरू हो गया है।
तो भैया जो है हमारे लेके जा रहे हैं, डंपर मिट्टी डालेंगे आगे जाके। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ काम चल रहा है। यहाँ की जो स्थिति है, पहले ये जो है ये बिल्कुल नहीं थी, ये भी यहाँ पर ताज़ी डाली गई है बिल्कुल। और देख सकते हैं आप वॉल जो लगा दी गई, पहले वॉल लगाने का काम चल रहा था। एक्चुअली ये जो बीम है ना, बीम खड़े करे जा रहे थे। देखो ये बीम इस तरीके से खड़े किए जा रहे थे, लेकिन अब हम जब आए हैं तो देख रहे हैं कि वॉल भी पूरी बना दी गई है। बीच में ये छोड़ा गया क्योंकि ये पेड़ का कुछ एरिया बचा हुआ है इस वजह से, और ये पूरा वहाँ तक ही वॉल बनेगी और सीधा ये जब NH जो है नेशनल एक्सप्रेस वे वहाँ तक ही जाएगी, साइड में वॉल लगाई जाएगी, जिससे कोई भी व्यक्ति या कोई भी जानवर इधर कूद कर ना आ जाए, या कोई ट्रैक्टर लेके किसान इधर ना आ जाए, क्योंकि हादसा होने की संभावना हो जाती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ तो हमें काम की स्थिति बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है कि बहुत ज़्यादा काम हुआ है। क्या इसी प्रकार का आगे काम हुआ है या नहीं हुआ है, वो जानने की कोशिश करेंगे हम। और चलते हैं हम एक्सप्रेसवे की तरफ और देखते हैं कितना काम हुआ है और कितना नहीं है, और बढ़ते हैं 14 किलोमीटर के सफ़र पर। छोटा सा सफ़र रहने वाला है, लेकिन प्रयास करते हैं जितना हो अच्छा हो। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन बटन को ऑन करना ना भूलें, और अपने दोस्तों में वीडियो ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों एक चीज़ बताऊँ, क्योंकि जो बिजनौर को आएंगे वो यहाँ से आएंगे और सीधा जो है यहाँ आएंगे, और यहाँ से फिर जो है आपका सामने देख रहे होंगे, सामने वहाँ मिट्टी पड़ी हुई है, वहाँ से जो है आपका आउटर रिंग रोड निकल रहा है मेरठ आउटर रिंग रोड। उसके थ्रू आप सीधा मवाना रोड में कनेक्ट हो जाएंगे, और मवाना रोड में कनेक्ट होकर सीधा आप बिजनौर के लिए भी जा सकते हैं, मवाना के लिए या फिर हस्तिनापुर के लिए जा सकते हैं। तो ये भी यहाँ से भी ऐसे निकल सकते हैं, जो हस्तिनापुर बिजनौर जाना चाहते हैं वो उनके लिए एक अच्छा रास्ता है। सीधा मेरठ से आइए एक्सप्रेसवे के थ्रू और हापुड़ रोड पर चढ़िए। हापुड़ रोड से केवल 1 किलोमीटर चलेंगे, आपको 1 किलोमीटर चलते ही अलीपुर हाजीपुर पड़ता है, वहीं से आपका ये चालू हो रहा है आउटर रिंग रोड, मेरठ आउटर रिंग रोड। इसे पकड़ के आप सीधा आप किधर भी जा सकते हैं, बिजनौर चले जाए या हस्तिनापुर चले जाए, मवाना चले जाएँ, किधर भी जा सकते हैं आप। तो ये एक अच्छा रहने वाला है, इसी वजह से यहाँ पर कनेक्टिविटी ज़्यादा मिल रही है। तो ये भी एक एक्सप्रेस वे जुड़ जाएगा तो कनेक्टिविटी बहुत हो जाएंगी। तो दोस्तों अब चलते हैं, सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो सीधा हमारा टारगेट है NE पे जाने का, यानी नेशनल एक्सप्रेस वे पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये सामने देख सकते हैं बैरियर बनाया गया है, देखते हैं कितना ऊंचा बैरियर है। ये स्टील का बैरियर है, ये साइड में बनाया गया जिससे कोई भी वाहन इधर उधर ना कूदे, मतलब इससे नीचे ना कूदे। और यहाँ रोड भी बनाने की कोशिश की गई है। अभी यहाँ पर एक अंडरपास है, छोटा सा पुलिया टाइप में, उसके ऊपर थोड़ा सा ये काम रहता है। यहाँ पर मिट्टी तो डाल दी गई है, प्लेन कर दिया गया। अब यहाँ पर कंक्रीट डलनी है, कंक्रीट डल के बनेगा, ठीक है। तो चलिए आगे और बढ़ते हैं और देखते हैं कितना सफ़र कैसा रहता है। अब हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर भी पूरा जो है डावर की रोड बना दी गई है, बस बीच में डिवाइडर का काम रह रहा है। तो इसी प्रकार से देखते हैं कहाँ तक ये काम है। अब आ गए हम नराड़ा में। तो ये सामने देख सकते हैं नराड़ा गांव है, यहाँ से ही निकल रहा है। ये जो अंडरपास है ये पहले से बन रहा था, तो पहले जो है ये पूरा नहीं बना था, अब पूरा लेंटर गिर गया है और ऊपर के आप चीज़ देखेंगे उधर भराव कर प्लेन किया जा रहा है, इससे मिलाने की कोशिश की गई है। और जो डंपर हमारे सामने आ रहा था वो डंपर यहाँ देखो मिट्टी डाल रहा है। अब इस पर मिट्टी डालकर इसके इक्वल यानी बराबर कर दिया जाएगा और फिर इसके ऊपर हम जा सकते हैं। तो अभी मिट्टी का भराव करने की प्रयास करा जा रहा है और साथ साथ लेवल भी कर रहे हैं। उधर देखो आप लेवल करते हुए मशीन दिखेगी, और जल्दी देखते हैं कितना काम और कर देते हैं। वैसे काम की रफ्तार यहाँ भी काफ़ी तेज़ी से एकदम हुई है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नराड़ा से थोड़ा सा आगे चलते हैं। जब हम थोड़ा सा नराड़ा से आगे चलेंगे तो देखेंगे यहाँ पर अंडरपास तो बना दिया गया है लेंटर डालकर, लेकिन अभी यहाँ पर भराव नहीं करा गया है, ना इधर किया गया ना इधर। हो सकता है पहले उसको इससे अगले वाला जो है यानी इससे पहले जो पड़ा था उसे भराव करने के बाद इस पर काम शुरू करें। तो देख सकते हैं आप यहाँ की स्थिति ऐसी है। लेकिन इसके ऊपर अभी हमने देखा था कि साइड में जो है स्टील की जो है बैरियर लगा दिए गए हैं और रोड तो पहले ही बन गई थी। तो चलिए अब इससे आगे चलते हैं और देखते हैं किस तरह का काम और है। हम थोड़ा सा और आगे चले 200 मीटर, तो हमने देखा कि यहाँ पर एक पुलिया का निर्माण कार्य चल रहा है। ये देख सकते हैं एक पुलिया बनने वाली है यहाँ पर, ये भी एक तरीके से अंडरपास ही है और इस पर काम चल रहा है अभी। और यहाँ देखेंगे भराव तो वैसे कर दिया गया है, लेकिन उससे कनेक्ट होने के लिए भी थोड़ा भराव रह रहा है। यहाँ पर जब हम बढ़े आगे तो ऊपर चढ़े तो यहाँ देखेंगे हम किस तरीके से यहाँ पर केवल और केवल कंक्रीट डाली गई है कच्चे वाली, और आगे थोड़ा सा चल रहे हैं तो देख रहे हैं कि हमें देखने को मिल रहा है उस साइड में इसके तो अभी भराव भी नहीं हुआ है और इस साइड में थोड़ा भराव करके कंक्रीट गाड़ के डाल दिया गया है। तो वैसे यहाँ पर भी
स्थिति जो है पहले से बेटर हुई है अगर हम देखें तो, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था। अब यहाँ पर ये कंक्रीट डाल दी गई है, आप ये देख रहे हैं, ये सामने ब्रिज बनना है यहाँ पर, ठीक है, अंडरपास। तो यहाँ पर अब पहले पिलर कुछ खड़े कर दिए गए थे, लेकिन इस बार जब हम आए हैं तो सारे पिलर खड़े हुए हमें मिले हैं, दोनों तरफ के पिलर खड़े कर दिए गए हैं और काम बंद कर दिया गया है। तो आगे देखेंगे, चलो यहाँ कुछ काम कंप्लीट कर कर बंद किया गया है, लेकिन क्यों कर दिया गया इसे, ये तो देखने वाली बात है, हालांकि नहीं करना चाहिए था। तो चलिए आगे और देखते हैं क्या इसी तरीके से आगे भी काम बंद है या नहीं है। उम्मीद तो ये है कि आगे काम हो, पर एक चीज़ देखने को मिली है कि हाईवे पे इस पे रोड पर काम किया गया है, कई जगह काम किया गया है और किया जा रहा भी है। सफाई जो है, सफाई की बात करें तो सफाई जो है कर दी गई है। आप देख सकते हैं किस तरह की सफाई हो रखी है यहाँ पर, बिल्कुल, क्योंकि घास फूस हो गई थी, वो घास फूस ख़त्म कर कर बिल्कुल प्लेन कर दिया गया है। इनके इरादे काम करने के हैं। यहाँ पर देखो प्लेन करा गया है, आप देखते हैं, जल्दी इस पर अब कंक्रीट डाली जाएगी। इधर प्लेन कर दिया गया, उधर प्लेन करेंगे और फिर कंक्रीट डालेंगे। और थोड़ा सा आगे बढ़ते ही एक अंडरपास सा है, अंडरपास क्या पुलिया सी है, इस पुलिया तक काम ऐसा है। उसके बाद काम की स्पीड है, काम की स्पीड का पूरा बैरियर लगाकर कंक्रीट डालकर रोड बना दी गई है और कंप्लीट कर दी गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और थोड़ा सा आगे चलकर। और देख सकते हैं साइड में जो है वॉल खड़ी करने का काम किया जा रहा है और बीच में ये पाइप डलेंगे तो उन्हें डालने का भी काम किया जा रहा है, क्योंकि ये बीच में डलेंगे ये पाइप। तो यहाँ पर ये पाइप ला कर रख दिए गए हैं और फिर इन्हें घेरने का काम किया जाएगा। साइड में जो है पिलर आपको नहीं दिख रहे होंगे शायद, एक बार मैं उधर जाके दिखाता हूँ किस तरह के पिलर खड़े करे जा रहे हैं। जैसे साइड वाल बने, आपको दिखा होगा कि पिलर खड़े किए जा रहे हैं और साइड वाल बनाई जाएगी। तो यहाँ ये काम चल रहा है। फिर हम थोड़ा सा आगे चले हैं इसी पर रोड पर, तो फिर से हमें कच्ची रोड दिखाई दे रही है, मतलब भरा भरा हो रखा है, केवल प्लेन भी नहीं हो रखा ढंग से, ये दिखाई दिया है इस पुलिया के बाद। तो यहाँ पर फिर से वही काम की स्थिति आ गई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ जल्दी काम किया जाएगा। दोस्तों अब आ गए हैं जैनपुर और यहाँ पर ये रेलवे ट्रैक है। इस रेलवे ट्रैक पर एक ब्रिज बनना है, तो उस ब्रिज के लिए देखेंगे आप जो है यहाँ पर पहले जो है ये खड्डे से खोदे जा रहे थे, उनमें माल भरा जा रहा था, बीम डाले जा रहे थे, तो वो यहाँ डालकर ये ऐसी स्थिति कर दी गई है और काम कर कर यहाँ पर इतना छोड़ दिया गया है और छोड़ के चले गए हैं। पहले कम से कम मशीन लग रही थी, काम कर रहे थे तो तसल्ली थी। तो यहाँ पर स्थिति देख सकते कैसी पड़ी हुई है। और ये देखेंगे आप, ये ट्रैक है और ट्रैक के दूसरी तरफ चलते हैं और देखते हैं कैसा वहाँ पर नज़ारा है। वहाँ पर भी ऐसा होगा जैसे पहले देखने से, तो यहाँ से ऐसा लग रहा है जैसी पहली स्थिति है वैसी ही है। फिर भी देखते हैं एक बार चलकर, तो चलते हैं अब दूसरी तरफ चलते हैं। अब आ गए हम चंसारा यूसुफाबाद रोड पर, तो देख सकते हैं सामने वो रेलवे ट्रैक है, हम उधर से दिखा रहे थे, अब इधर से दिखा रहे हैं। पाइपलाइन सी पड़ी हुई है पानी की निकासी के लिए, उसके बाद में पिलर सा खड़ा कर दिया गया, वो भी ऐसी की ऐसी पड़ा हुआ जब से ये पड़ा हुआ है। काफ़ी समय पिछली वीडियो में भी ऐसा ही था और ये अंडरपास बनाकर छोड़ दिया गया है। यहाँ पर भी कोई प्रोग्रेस नहीं है। इधर चल के देखते हैं, इधर तो क्या सफाई सी दिखाई दे रही है, हो सकता है कुछ काम हुआ हो। तो चलते हैं अब इस साइड में। एक देखिए साइड में बैरियर ठोका जा रहा है, किस तरीके से मशीन को इनको बैरियर को ठोका जाता है आप देख सकते हैं। बिल्कुल इसमें देख सकते हैं वीडियो में किस तरह के ठोक रहे हैं, आपको आवाज़ आ रही होगी। तो इस तरीके से यहाँ ठोकने का काम चल रहा है। यहाँ पर रोड बनाई गई थी और अब देख सकते हैं बैरियर भी लगाए जा रहे हैं। साइड में जो ये बीच में डिवाइडर रहने वाला है, इसको भी बनाया जाएगा, क्योंकि यहाँ गड्ढा तो खोद दिया। गड्ढा खोदने के बाद इसमें पाइप डलेंगे, तो इतना काम यहाँ होना बाकी है। तो आगे काम बढ़ रहे हैं और आपको बाइक से या वीडियो में कोई आवाज़ आ रही हो खटपट पड़ की, तो घबराए ना, क्योंकि हमारी धन्नों के जो हैं अंजर पंजर हिल गए हैं, क्योंकि एक तो रेत है, ऊपर से गदगी वदगी की वजह से साइलेंसर का बोल्ट ढीला हो गया है। उसे बार बार टाइट करते हैं, वो लूज हो जाता है।
अभी हमारे पास औजार नहीं है, तो कहीं मिस्त्री मिलेगा तो हम इसको ठीक कराएंगे। तो आप इस चीज़ से टेंशन ना लें। थोड़ा सा इरिटेट कर रही होगी आपको आवाज़ें ढक ढक की, तो क्योंकि रास्ता ख़राब है, स्थिति ख़राब में चलना पड़ता है। तो मशीनरी है, कुछ ना कुछ तो अंजर पंजर ढीले हो जाते हैं। जब आदमी के हो जाते हैं तो ये तो मशीनरी है, इसके भी हो जाते हैं। तो इस बात की चिंता ना करें और अपने जो वीडियो है इस पर फोकस करें। तो अब यहाँ पर चले हैं, थोड़ा सा आगे देखे हैं तो देखते हैं हमको देखने को क्या मिला है कि यहाँ पर जो अंडरपास बनाया गया था, मतलब एक पुलिया टाइप पे है, और यहाँ पर इसी वजह से काम छूटा हुआ था। अब इस पर बराव करके एक्सार करने की कोशिश की जा रही है और फिर से हम ऊपर चढ़े हैं। और ये पुराना का पुराना वैसी का वैसी पड़ा हुआ है जैसा पहले था। सामने भी एक अंडरपास बना हुआ है और अंडरपास पे बनाकर छोड़ दिया गया है। ये भी काम तो बनाकर अंडरपास तो बनाकर छोड़ दिए गए हैं और रोड जो है उन्हें भी बनाकर छोड़ दिया गया है, साफ़ कर दी गई है। शायद अब इनके क्या इरादे हैं पता नहीं, ये तो दे ही जाने। कुछ अपडेट जानकारी मिल नहीं पा रही है, कोई बता नहीं पा रहा है। बस कह देते हैं चल रहा है, काम कर रहे हैं, थोड़ा सा ठीक चल रहा है, स्पीड से चल रहा है। थोड़ा सा तो आता ही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ खास नहीं है यहाँ पर और आगे बढ़ के देखते हैं। देखिए हम खानपुर आ चुके हैं। ये खानपुर गांव है इधर, और ये इसका अंडरपास बन रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से काम चल रहा है। जो भाई बैठे हैं यहाँ पर अपनी सेटरिंग लगा रहे हैं और देख सकते हैं किस तरीके से ये बना रहे हैं। यहाँ पर बैठकर गन्ना चूस रहे हैं फ़िलहाल तो अंडरपास यहाँ पर धीरे धीरे काम चल रहा है। इस अंडरपास पर देखते हैं कितने दिनों बाद तक ये कर देते हैं, इसको बना के कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पर कोई ख़ास प्रोग्रेस नहीं हुई है, लेकिन यह है कि यहाँ पर मिट्टी को थोड़ा सा डाली गई है और थोड़ा सा ही लेवल किया गया है यहाँ पर डालकर। तो चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं खानपुर से। तो दोस्तों अब आ गए हम नंगला। ये सामने नंगला गांव दिखाई दे रहा होगा आपको। यहाँ पर अंडरपास का काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर अभी चल रहा है सेटरिंग लगाने का काम और ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है यहाँ पर। एक तरफ तो लेंटर डाल दिया गया, दूसरी तरफ की तैयारी है यहाँ पर। और एक चीज़ और मैं बताऊँ, ये रोड यहाँ पर बना दी गई है। पहले ये रोड नहीं थी, मतलब डावर नहीं डला हुआ था ब्लैक वाली, अब यहाँ डाल दी गई है। उस तरफ थोड़ा डाला, इस तरफ डाला है और थोड़ा सा आगे चल के और देखते हैं। यहाँ पर ये बिल्कुल बना दिया गया है, अंडरपास बनकर तैयार है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद बस इन्हें जॉइंट होना, इधर भी डावर पड़ी हुई है, उधर भी पड़ी है, बस जॉइंट करना है। इन्हें जॉइंट करने के लिए भराव रह रहा है बस। वैसे ये भी नंगला का ही अंडरपास है, क्योंकि ये सामने नंगला गांव ही चल रहा है अभी, तो पास में ही है। अब हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं और देखते हैं। तो डावर मिली हुई है यहाँ पर, ये भी लेटेस्ट अभी हाल फिलहाल में डाली गई है कुछ दिन पहले ही। और फिर से ये थोड़ा सा डावर चलते फिर से आपको आ जाता है देखने को कि खाली पड़ी हुई है। वहाँ पर भी एक अंडरपास बनने का काम होना है, जो नहीं हुआ है। नंगले का ही है ये भी, वो सचिवालय ग्राम पंचायत नंगला देखने को आपको मिल रहा है ये। तो नंगले पे अभी कोई काम नहीं हुआ है अंडरपास का। यहाँ पर सचिवालय वाली रोड पर अब देखेंगे, अब यहाँ पर कंक्रीट डालनी शुरू कर दी है। इधर डाल दी गई है, इधर भी डाली जा रही है और प्लेन किया जाएगा। देख सकते हैं आप, यहाँ पर कंक्रीट का काम चालू कर दिया है। डाल दी गई है, फिर इसे बिछाया जाएगा और फिर प्लेन किया जाएगा, फिर दबाया जाएगा। तो अभी पूरा काम इस पर होना है। वहाँ देख सकते हैं नाप तोल कर रहे हैं कारीगर, इंजीनियर। और यहाँ पर देखेंगे तो थोड़ा इस साइड में जो है डावर की रोड भी बना दी गई है। कितना प्यारा जंगल है, जंगलों के बीच से निकल के जाएगी। इधर भी कीकर के पेड़ जंगल, इधर भी कीकर के पेड़ जंगल। और कई बार जब हम निकले हैं तो सांप सिलेंडे, हमारे सांप वगैरह हमारे सामने में रेंगते हुए दिखाई दिए हैं। आपने हमारी पिछली वीडियो में भी देखे होंगे, इसी जगह हमें कई बार दिखाई दिए हैं सड़क पर लेट मारते हुए। एक बार हम बच भी गए थे, साइड में यहाँ पड़ा हुआ था और हम वीडियो बनाने में ध्यान था। तो देख सकते हैं इस जंगल के सारे जब निकलोगे तो कैसा महसूस होगा आपको। यहाँ पर वाल लगाई जाएगी क्योंकि गिद्दड़ विद्दड़ रहते हैं यहाँ पर, तो वो गिद्दड़ सड़क पर अचानक से ना आ जाए, तो इसलिए यहाँ पर वाल लगाई जाएगी। तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हमें देखने को क्या मिलेगा। एक बड़ा काम चल रहा है ब्रिज का। ब्रिज किस पे वो बन रहा है,
नाले पे, एक नाला है बड़ा, उस पर काम चल रहा है, तो उसे देखेंगे कितना काम उस पर हुआ है, कितना काम नहीं हुआ है, तो वो हमें देखना है आगे। तो उसे देखते हैं, क्योंकि पिछली बार जो है काफ़ी काम किया जा रहा था, तो क्या अब उससे ज़्यादा काम हुआ है नहीं हुआ है। तो हम आ गए हैं, उतर रहे हैं ब्रिज की साइड, नाले के ब्रिज पे, तो देखेंगे कि काम तो कुछ नहीं हो रहा है, जितना पहले था उतना ही का उतना आज भी पड़ा हुआ है। बस नाले की थोड़ी सी सफाई तो दिखाई दे रही है कि यहाँ सफाई सी की गई है। ये नाला है काला, एकदम डेड काला। इतना ही काम पहले था, इतना ही काम अब हुआ है। अब जब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें हापुड़ मोदी नगर मार्ग देखने को मिलेगा, तो उस पर कितना काम हुआ है ये हमें देखना है। तो चलिए अब हम देखते हैं, पहुंच गए हैं हम वहाँ पर। हमें कोई एक मशीन दिखाई दे रही है काम करती हुई, दिख गया होगा आपको, तो हम देखते हैं वहाँ पर जाकर। अब आ गए हैं हम हापुड़ वाला मार्ग जो है, तो मोदी नगर से हापुड़ के लिए जाता है, उस रोड पर आ गए हैं। तो इस पर आपको देखने को मिलेगा कि जो पहले ब्रिज इतने ये जो पिलर्स हैं वो खड़े कर दिए गए थे, अब इधर तो पूरा कंप्लीट काम हो गया, उधर जो है ऊपर के जो एरिया उसमें सीमेंट भरने का काम रह रहा है सेगमेंट पे। तो यहाँ पर काफ़ी तरक्की हुई है, ये देख सकते हैं किस तरह के यहाँ काम चल रहा है। तो इस पर काम तो चल रहा है, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कितना काम और हुआ है आगे। लगभग हम एनी के पास पहुँच ही रहे हैं, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इससे। तो फाउंडेशन का काम चल रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर ये काम चल रहा है, तो काम तो स्लो बहुत है इस रोड पर, मतलब ऐसा नहीं दिख लग रहा कि काम बिल्कुल तेज़ी से किया जा रहा हो। जब शुरू में स्टार्टिंग की थी तब तो हमें लगा कि शायद बहुत तेज़ काम आगे हमें देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो काम की स्पीड बिल्कुल डाउन होती जा रही है। तो चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कितना काम आगे हुआ है, कितना नहीं हुआ है। ये देखो यहाँ वाल लगाई जा रही है, लगाई जाएगी, तो उसके लिए सेगमेंट जो है खड़े कर दिए गए हैं, और फिर इनमें सेगमेंट दूसरे वाल वाले लगा दिए जाएंगे। किस तरीके से प्लेन किया गया आप देख सकते हैं, ये प्लेन किया गया है यहाँ पर, बिल्कुल आप यहाँ स्थिति देख सकते हैं प्लेन करने की। यहाँ आप देख सकते हैं कंक्रीट की रोड बनाई जा रही है, सीमेंटेड रोड बनाई गई है। तो इससे ये प्रतीत होता है कि हो सकता है टोल हो, क्योंकि वहाँ सामने एक्सप्रेसवे कनेक्ट होने वाला है। वो सामने आप एक्सप्रेसवे देख रहे हैं कि वहाँ एक्सप्रेसवे बनेगा, तो इस वजह से शायद यहाँ कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिंग से पहले यहाँ टोल बनाया गया हो, यहाँ रहने वाला हो टोल, कि भाई यहाँ टोल बने। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ सीमेंटेड रोड बनाई जा रही है टोल के लिए। तो यहीं आपका टोल लगेगा, और फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो सामने आपको दिख गया होगा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे दिखाई दे रहा होगा, डासना परतापुर फेस। वहाँ भी देखो कंक्रीट डाली जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पर टोल का काम होने वाला है। और आगे थोड़ा सा जब हम इस पर चलते हैं तो देखते हैं कि टावर लगी हुई है, टावर का काम। और फिर आगे चलेंगे तो एक पुलिया है बनी हुई, ये पुलिया तो पहले ही बन गई थी, कनेक्ट नहीं की गई है बस। पिछली वीडियो में हमने देखा था पुलिया बन चुकी थी, और हम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के बहुत ही नज़दीक पहुंच चुके हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या कि यहाँ पर भी टावर का काम चल रहा है, इधर कर दिया गया, उधर चल रहा है। सामने देख सकते हैं आप मशीन टावर डालने का काम कर रही है, और इधर जो है प्लेन करने का काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह का। चलिए बहुत नज़दीक हम पहुंच चुके हैं, आपको दिख रहा होगा इसमें दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे कहाँ कनेक्ट होना वो एरिया। तो दोस्तों हम आ चुके हैं, हम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे, या जैनुद्दीनपुर जो है वहाँ पर आ चुके हैं। ये देख सकते हैं आप दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है जो डासना से प्रतापपुर के लिए जा रहा है। और आप देख सकते हैं इधर किस तरीके से भराव कर काम किया जा रहा है, लेवल का काम किया जा रहा है। और इधर को फिर ये मेरठ
को हापुड़ रोड के लिए निकलेगा। अगर कोई मोदिन, अगर कोई प्रतापपुर से आया है और वो इधर को जाना चाहता है मेरठ की तरफ, हापुड़ रोड की तरफ, तो वो इधर से आएगा और ऐसे करके ऐसे निकल जाएगा। और मान लिया कोई मेरठ से आ रहा है और उसे दिल्ली जाना है, तो वो ऐसे आएगा और ऐसे फिर वो ऐसे यहाँ से और यहाँ से कनेक्ट होकर ऐसे चला जाएगा, ठीक है। और बाकी जो मेरे उधर से आ रहे दिल्ली वाले और वो मेरठ को जाना चाहते हैं, तो वो इस ब्रिज के ऊपर को आएंगे और मेरठ को जाएंगे। और ऐसे ही प्रतापपुर को जाने वाले भी वो मेरठ से प्रतापपुर की तरफ जाएंगे, यानी मेरठ हापुड़ रोड की तरफ से प्रतापपुर की तरफ, यानी मेरठ प्रतापपुर की तरफ जाएंगे, तो ऊपर को ऐसे होते हुए जाएंगे। तो ये ब्रिज का यहाँ निर्माण किया जा रहा है शानदार जानदार तरीके से। और देख सकते हैं किस तरह के ये बनाया जा रहा है। आप चारों तरफ को जाल बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। अभी आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा किस तरह के यहाँ जाल बनना है। और यहाँ से ऐसे बनेगा, फिर एक ऐसे बनेगा। तो अभी वो बनना बाकी है। इधर तो बल्कि बनने का काम देख सकते हैं आप, रोड़ी पड़ी हुई है, इधर भराव किया जा रहा, इधर तो आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये बन जाएगा, इधर का बनना है, अभी इधर कुछ नहीं हुआ है काम, तो जब इधर का बन जाएगा तब आपको समझ में आएगा किस तरीके से जाल रहने वाला, किस तरीके से कनेक्ट होगा। तो अब थोड़ा सा हम दूसरी तरफ चलते हैं और वहाँ से देखते हैं कैसा नज़ारा दिखाई देता है। ये देखिए इस तरह से भराव किया जा रहा है, ये मशीनें, पानी भरा जा रहा है, ट्रैक्टर मिट्टी लेके आ रहे हैं, डंपर खड़े हैं, ये पूरा यहाँ काम चल रहा है। ये देख सकते हैं इधर से कैसा नज़ारा आपको दिखाई देगा। ये रहा ब्रिजिंग काम, यहाँ पर ये सेगमेंट बनाए जा रहे हैं। एक एक तरीके के जो सेगमेंट यहाँ पर बनकर तैयार होंगे वो इनके ऊपर रखे जाएंगे। और ये एक अंडरपास है जो यहाँ पर बनाया गया है। और ये अंडरपास बनाने के बाद यहाँ पर छोड़ दिया गया है, क्योंकि अभी इस तरीके से भराव हो गया यहाँ पर, और भराव से अंडरपास कनेक्ट किया है, क्योंकि यहाँ से ये एनई में कनेक्ट होगा, यानी नेशनल एक्सप्रेसवे में कनेक्ट होगा, तब यहाँ पर एक अच्छा सा नज़ारा आपको दिखाई देगा। इधर पूरा किस तरीके से काम आप देख सकते हैं हो रहा है। यहाँ पर इनका ऑफिस है। और मैं आपको दिखा दूँ कि किस तरीके से यहाँ सेगमेंट बनाए जाते हैं। URS, APS, MCPL, JV है यहाँ पर। प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 लेन कनेक्टर फ्रॉम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, किलोमीटर 50 ऑफ पैकेज 4 2 किलोमीटर 8.520 ऑफ NH 235 इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ऑन EPC मोड। आप देखते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इन्होंने यहाँ बोर्ड लगाया गया है। यहाँ सेगमेंट बन रहे हैं, आप सामने पूरा नज़ारा देख सकते हैं किस तरह का यहाँ नज़ारा है। तो दोस्तों इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक से ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन का बटन को ऑन करना ना भूलें। इस वीडियो में तो बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।